Hello guys, welcome back to another stock की financial result की वीडियो एंड आई होप यू guys are doing absolutely fine। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एफएल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक और चीज मैं पहले ही बता दूं कि एफएल ने इस क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एफएल ने इस क्वार्टर में दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे रिजल्ट की कि कंपनी ने कहां पर कितना ग्रोथ दिखाया है, उसके बाद आखिर में जाकर के कंपनी की रिजल्ट इन डिटेल में टैली करेंगे एंड हर एक पॉइंट कंपनी के रिजल्ट की चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन ब्रीफ देख लेंगे कि कंपनी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां कहां पर दिखाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है एफएल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20.4% इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 20.4% इंक्रीज होकर 747.2 करोड़ हो चुका है। एबिटा हो चुका है 167.6 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% का ग्रोथ है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 157.8 करोड़ है करंट क्वार्टर का, जो कि है 22.1% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 128.4 करोड़ पे निकल के आया है, जो कि 21.7% का ग्रोथ है कंपेयर टू जून 2025 का क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त है। एबिटा भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, पीबीटी पीएटी सब इंक्रीज हुआ है। बाकी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में भी कंपनी का ग्रोथ देखा जाए तो ये है कंपनी की कंपैरिजन, मतलब परसेंटेज वाइज कंपैरिजन। बाकी फिगर्स तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही इन डिटेल में। बाकी रेवेन्यू हुआ है 747.2 करोड़, जून 2025 में था। क्वार्टर वन एफआई 2026 मतलब जून 2025 में ये था 620.7 करोड़ का, 20.4% का ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3.1% का ग्रोथ दिखाया है। रेवेन्यू 724 करोड़ का था मार्च 2026 की क्वार्टर में, जो कि इंक्रीज होकर 747 करोड़ हुआ है, जो कि 3.1% का ग्रोथ है। एबिटा जून 2026 की क्वार्टर का है 167.6%, जून 2025 में ये था 139.7%, मतलब 20% का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। एंड मार्च 2026 में ये था 161.2 करोड़ का, मतलब 4% का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन जो है वो 22.4% है करंट क्वार्टर में, जून 2025 में ये था 22.5% एंड मार्च 2026 में था 22.3%। रिपोर्टेड पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो है जून 2026 की क्वार्टर का 128.4 करोड़, जून 2025 का ये था 105.5 करोड़, जो कि 21.7% का ग्रोथ है। एंड मार्च 2026 की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मार्च 2026 में पीएटी था 119.5 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर हमें 7.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी अगर पैट मार्जिन की अगर बात करें तो पैट मार्जिन जून 2026 का है 16.6%, जून 2025 का है 16.5% एंड मार्च 2026 का है 16%। पैट मार्जिन में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केस में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये रहा कंपनी की ओवरऑल हाईलाइटेड ग्रोथ। बाकी अगर इन डिटेल कंपनी की रिजल्ट को एनालाइज किया जाए तो अभी मैं आप लोगों को कंपनी का इन डिटेल एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो गाइस कंपनी की हाइलाइट्स, कंपनी की रिजल्ट की हाइलाइट्स तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। कंपनी ने कहां पर कितना ग्रोथ दिखाया परसेंट वाइज भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी अगर इन डिटेल हम लोग बात करें, बाकी एक और चीज मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है ये सब करोड़ में नहीं है, ये सब मिलियंस में है। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताऊंगा। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 772.2 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 745.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 637.91 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड एक और चीज अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 614.42 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 597.64 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 508.72 करोड़ का खर्चा किया था। अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब पीबीटी के बारे में बात करें
तो जून 2026 का पीबीटी निकल के आ रहा है 157.79% अप्रॉक्सीमेटली। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 148.01% अप्रॉक्सीमेटली एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 129.19 करोड़। यहाँ पर परसेंट बोल रहा था क्या मैं? अगर मैंने यहाँ पर परसेंट बोला था सॉरी, 148.01 करोड़ एंड 129.19 करोड़ यहाँ पर जून 2025 का पीबीटी। और रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो जून 2026 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 128.44 करोड़ की। मार्च 2026 के निकल के आ रहा है 119.51 करोड़ की एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है 105.5 करोड़ की। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले दिखाई दिया। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रहा है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है जून 2026 का वो बेसिक में 9.13 का है एंड डायलूटेड में 9.02 का। मार्च 2026 का है 8.51 बेसिक में एंड डायलूटेड में 8.49 एंड जून 2025 का है 7.52 बेसिक में एंड 7.5 डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एप्पल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब जून 2026 की क्वार्टर में, हर एक जगह पर कमियां ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ है, एबिटा भी इंक्रीज हुआ है, पैट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है एप्पल ने इन जून 2026। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।